हेलो दोस्तों। मेरा नाम है मयंक प्रताप सिंह और आज हम पढ़ने वाले हैं एसक्यूएल में वेयर क्लॉज क्या होता है। तो व्हाट इज वेयर क्लॉज इन एसक्यूएल सर्वर। वेयर क्लॉज का यूज़ हम सीक्वल सर्वर में रोज को फिल्टर करने के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब जब तुम्हें टेबल में से कोई स्पेसिफिक रोज निकालनी हो या किसी कंडीशन के बेसिस पर तुम्हें वेयर क्लॉज अप्लाई करना हो या फिर कोई कंडीशन पास करना हो, तो हम उस कंडीशन में वेयर क्लॉज का यूज़ कर सकते हैं। वेयर क्लॉज क्या करता है? वेयर क्लॉज डेटा को फिल्टर करता है। और वेयर क्लॉज हम सेलेक्ट, अपडेट एंड डिलीट एंड ज्वाइंस के साथ यूज़ कर सकते हैं। और यह क्यों यूज़ किया जाता है? बेसिकली अननेसेसरी या अनवांटेड डेटा को रिजल्ट में ना आए, तो हम इसलिए इसको यूज़ करते हैं एसक्यूएल सर्वर में। तो इसका सिंपल सा सिंटैक्स होता है, जैसे कि हम देख लेते हैं। सेलेक्ट, अगर आपके पास कोई भी टेबल है उसमें मल्टीपल कॉलम्स होंगे, तो हम यहाँ पर एक सिंटैक्स देख लेते हैं। जैसे कि इसका सिंटैक्स होता है सिंपल: सेलेक्ट कॉलम वन कॉमा कॉलम टू, कॉलम टू from table name where condition। तो ये इसका सिंपल सा सिंटैक्स होता है। हम यहाँ पर कंडीशन देंगे। ये टेबल नेम, मतलब हम इस टेबल नेम से दो कॉलम को फिल्टर कर रहे हैं। और अगर हमें किसी टेबल से, मान लो ये एक टेबल है, इसमें से मुझे सारे रिकॉर्ड्स को फिल्टर करना है, तो सिंपल हम यहाँ पर स्टार लगा के क्वेरी को रन कर सकते हैं। तो फिलहाल ये एक सिंटैक्स होता है। मैं इसको अभी अन कमेंट करके रख देता हूँ। ये बटन होती है कमेंट करने की। अगर आप ये लाइन को सेलेक्ट करके, अगर इसको आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे, तो ये लाइन कमेंट हो जाएगी। के बाद मान लो हमारे पास एक टेबल है। हम देख लेते हैं, यहाँ पे हम कोई एक टेबल यूज करने वाले हैं। मान लो हमारे पास ये कस्टमर टेबल है। तो आइए देखते हैं, हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर। ओ, तो यहाँ पर ये इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम ये क्यों आया? कस्टमर, लेट्स ऐड schema name as well, sales dot schema। फिर से ये एरर आया, कस्टमर। से डायरेक्ट इसको अगर रन करते हैं, हम इसको ऐसे भी रन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे, ये यहाँ पे देख लीजिए, हम इसको अभी डेटाबेस को रिमूव कर देते हैं। ये है स्कीमा नेम। अगर हम इसको यहाँ से रिमूव कर दें, यहाँ से, तो देखते हैं रन होता है। ये यहाँ पे आ रहा है इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम। मतलब कि ये कस्टमर टेबल यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करती, मतलब इस डेटाबेस में एग्जिस्ट ही नहीं करती। क्योंकि ये एक स्कीमा नेम है। जो सेल्स था वो एक स्कीमा नेम था। ये इसके अंदर ये टेबल है। अगर हम इसको अभी रन करेंगे, तो ये एग्जीक्यूट हो रही है। बट अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, तो यहाँ पर कस्टमर टेबल एग्जीक्यूट नहीं हो रही है, मतलब डेटा नहीं रिटर्न कर रही है। क्योंकि यहाँ पर जो स्कीमा है जिसके अंदर कस्टमर टेबल डिफाइन की गई है, वो यहाँ पे हम पास नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो एरर आ रहा था।
यहाँ पे मैंने ये बाई डिफ़ॉल्ट क्वेरी SQL सर्वर इसको रन करता है 1000 रिकॉर्ड्स फैच करके, एंड हम यहाँ पर इसको सेलेक्ट स्टार कर देते हैं। स्टार मीन्स जितने भी रिकॉर्ड्स हैं इस टेबल में सारे रिकॉर्ड्स डिस्प्ले होंगे। एंड अब हम देखते हैं वन बाई वन कुछ एग्जाम्पल कि वेयर क्लॉज हम क्यों यूज करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास है कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, एंड कस्टमर का फ़ोन नंबर, कस्टमर का ईमेल आईडी, उसका एड्रेस, उसका सिटी, एड्रेस मतलब कहाँ पे वो रहता है, एंड उसका स्टेट एंड रीजन एंड जिप कोड। तो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे कि अगर हम कहें कि इसमें से मुझे सारे वो कस्टमर निकाल के दो जिसका स्टेट और रीजन CA है, तो हम क्वेरी उसको कैसे लिखेंगे। तो हम सिंपल लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स डॉट कस्टमर। ये सारे रिकॉर्ड आ गए, लेकिन अब हम इसमें वेयर कंडीशन भी ऐड करेंगे, वेयर स्टेट और रीजन। ये होता है इंटेलिसेंस। मैंने इसको ऑन किया है सेटिंग में जाके इंटेलिसेंस। तो जैसे ही आप थोड़ा सा भी नेम लिखोगे कॉलम का, ऑटोमेटिक यहाँ पर ड्रॉप डाउन में डिस्प्ले होगा। आप इसको यहाँ से डबल क्लिक करके सेलेक्ट भी कर सकते हैं। तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर मैं दे देता हूँ CA मतलब ये जो कॉलम है ये वेयर कैर डेटा टाइप का कॉलम है। मतलब CA एक करेक्टर वैल्यू है, तो उसका डेटा टाइप मैंने वेयर कैर डिफाइन किया है। तो यहाँ पर जब भी हम वेयर कैर वैल्यू पास करते हैं तो यहाँ पर सिंगल कोट्स का यूज़ करते हैं। अब हम इसको अगर रन करेंगे तो हमें वो सारे कस्टमर मिल जाएंगे जो कस्टमर जिनका स्टेट और रीजन CA है। CA मीन्स कैलिफोर्निया है। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, सारे कस्टमर वो हम देख पा रहे हैं, हाँ, जो CA कैलिफोर्निया से बिलोंग करते हैं। ओके, अब एक एग्जाम्पल ये हो गया। अब दूसरा भी एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि मान लो कि यहाँ पर एक कॉलम है सिटी, और सिटी कॉलम से मुझे वो सारे कस्टमर निकालने हैं, मींस फेच करने हैं जिसका सिटी वफेलो है, वफेलो। तो देख लेते हैं हम यहाँ से। ओके, हम यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट कर लेते हैं सेम क्वेरी, ये सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम सिंपल ये कॉलम का नेम चेंज करेंगे सिटी, बिकॉज हम किस पे फिल्टर लगा रहे हैं, किस कॉलम पे फिल्टर लगा रहे हैं, सिटी पे। और सिटी कौन सी होनी चाहिए, बफेलो। आई थिंक देखते हैं ये स्पेलिंग करेक्ट है या नहीं, देख लीजिए। यहाँ पर आपको कितने रिजल्ट्स रिट्राइव हुए, फेच हुए, 9 रिकॉर्ड्स। मतलब यहाँ पर 9 कस्टमर ऐसे हैं जिनकी सिटी वफेलो है। तो ये देख लिए सेकंड एग्जाम्पल वेयर क्लॉज का। हम इसी तरह से जब भी इंटरव्यू में पूछे जाएंगे, जब भी कहीं भी कोई वेयर क्लॉज आता है, तो वेयर क्लॉज क्या करता है, एक स्पेसिफिक टेबल से और व्यूज से और आ, किसी भी ऑब्जेक्ट से स्पेसिफिक रोज को फिल्टर करता है बेस्ड ऑन कंडीशन। जो भी हम कंडीशन उसको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं उसी के बेस पे रोज को फिल्टर करता है ये। तो जैसे ये हमारा हो गया है सेकंड एग्जाम्पल। एंड अब हम देख सकते हैं थर्ड एग्जाम्पल, जैसे कि अ, हमें वो कस्टमर चाहिए, हमें वो कस्टमर निकालने हैं जिनके जीमेल अकाउंट में डोमेन नेम gmail.com हो, ओनली gmail.com। तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए हम यहाँ पे ओके, इसी को हम कॉपी पेस्ट करते हैं एंड इसी में हम चेंजेस कर देंगे।
सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर नेम वेयर, अब हम किस पे फिल्टर लगाएंगे, ईमेल पे, क्योंकि हम ईमेल आईडी को फिल्टर कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे हमें डोमेन नेम क्या चाहिए, जैसे कि यहाँ पे हम टाइप करते हैं ईमेल, हम यहाँ पर यूज करेंगे लाइक, ईमेल लाइक, मतलब अ, जैसे कि हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पर, एंड अब हम इसको रिमूव कर देते हैं, एंड हम यहाँ पर एक सिंबल लगाएंगे, परसेंटाइल का सिंबल। अगर अब हम देखेंगे तो यहाँ पर जितने भी ईमेल्स के एंड में gmail.com होगा, वो सारे कस्टमर हमें रिटर्न करेगी ये क्वेरी। तो आइए देखते हैं रन करके। परसेंटाइल, इसका मतलब होता है कि अगर मैंने इसको स्टार्टिंग में लगाया है तो स्टार्टिंग में ईमेल आईडी कुछ भी हो, लेकिन एंडिंग में gmail.com अगर है तो वो ईमेल आईडी मुझे रिटर्न करेगी ये क्वेरी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितने भी हमारे पास रिजल्ट आए 306 रिकॉर्ड्स, उन सारे रिकॉर्ड्स में gmail.com कंटेन करता है। इस तरह से हम लाइक ऑपरेटर, ये बेसिकली जो हमने यूज किया है ये सिंबल वन और मोर करेक्टर को डिफाइन करता है। मतलब यहाँ पर एक करेक्टर हो इससे ईमेल आईडी से पहले, या फिर एक से ज्यादा हो, कुछ भी हो, जो भी हो ये रिटर्न करेगा, लेकिन एंड में gmail.com होना चाहिए, और वही उसने किया यहाँ पर। तो हमें ये रिजल्ट मिल गया। अब इसी तरह से हम कुछ दूसरे एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, जैसे कि मान लो अ, हमें वो रिकॉर्ड्स चाहिए, अ, जैसे कि लास्ट नेम में हमें हमें वो कस्टमर चाहिए जिनके लास्ट में CH आता है। पहले क्या है मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट जिन कस्टमर के लास्ट नेम में CH आ रहा है वो रिकॉर्ड्स मुझे चाहिए, वो रिकॉर्ड्स रिटर्न करने हैं। तो यहीं पर हम ये क्वेरी कॉपी पेस्ट करके इसी में चेंजेस कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने फिल्टर किया था ईमेल को, अब हम इसको फिल्टर करेंगे लास्ट नेम को। यहाँ पे मैंने पुट किया लास्ट नेम, लास्ट नेम लाइक, लाइक ऑपरेटर यूज करते हैं। एंड हमें अभी क्या करना है, लास्ट में मुझे चाहिए CH, तो हम इसको सिंबल को एज इट इज रखेंगे, हम यहाँ पर CH ऐड कर देंगे। तो जो भी लास्ट नेम एंड हो रहा है CH से, मुझे वो सारे रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप 14 रिकॉर्ड्स मुझे रिटर्न किए हैं इस क्वेरी में, तो आप देख सकते हैं। तो अभी हम एक क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पे। जैसे कि अगर मैं इतना क्वेरी इसको रन करता हूं तो हमें टेबल से सारे रिकॉर्ड्स डिस्प्ले होंगे 1446, लेकिन मुझे वो रिकॉर्ड्स चाहिए जिनके फोन नंबर यहाँ पर लिस्टेड नहीं है। तो आइए देखते हैं, हम इसको कॉपी करते हैं सेम हर बार की तरह, और इसी में हम चेंजेस कर लेंगे, जैसे वेयर फोन नाउ। अभी हम फोन पे फिल्टर लगाएंगे, फोन कॉलम पे। तो मैंने फोन पे फिल्टर लगाया, और इज नॉट नल, सिंपल। देखिए कितनी सिंपल क्वेरी है। यहाँ पर
जैसे कि ये है, यहाँ पे कई सारे फ़ोन नंबर हैं जो नल हैं, मतलब उस कस्टमर के लिए कोई फ़ोन नंबर है ही नहीं। तो यहाँ पर एक फंक्शन होता है, एक एक ये वैल्यू होती है नल वैल्यू। अगर हम सिंपल ये लिख देंगे कि वेयर फोन नंबर, फोन इज बेसिकली द नेम ऑफ द कॉलम एंड इज नॉट नल, ये एक सिंटेक्स है, ये एक फॉर्मेट है। अगर हम सिंपल ऐसा लिखेंगे तो हम इसको रन कर सकते हैं, तो देख सकते हैं इज नॉट नल, मतलब हमें वो सारे रिकॉर्ड्स ये रिटर्न करेगा जहां पर फोन नंबर है। ठीक है। और अगर यहीं पर मुझे ये देखना है कि हमें वो सारे रिकॉर्ड्स चाहिए जिन कस्टमर के लिए फोन नंबर नहीं है, वो हमें रिजल्ट्स में चाहिए, तो हम सिंपल यहां पे लिख देंगे इज नल, नॉट को रिमूव कर देंगे। लेट्स सी, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1268 रिकॉर्ड्स मिल चुके हैं हमें, जो कि हमें बताते हैं कि यहाँ पर इन कस्टमर के इन कस्टमर के लिए कोई भी फोन नंबर रजिस्टर्ड नहीं है। ओके। हम यहाँ पे और भी कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि अगर मुझे फाइंड करना है कि कोई क्वेश्चन मैं बोलता हूँ, फाइंड कस्टमर हु आर फ्रॉम न्यूयॉर्क बट नॉट फ्रॉम बफेलो, मीन्स हमें वो सारे कस्टमर चाहिए जो न्यूयॉर्क से हैं, लेकिन हमें वो कस्टमर नहीं चाहिए जो बफेलो सिटी से हैं। तो आइए हम क्वेरी को रन करके देखते हैं। सिंपल, हम यहां पर हम एक कंडीशन देखें, एंड देखेंगे वेयर न्यूयॉर्क मीन्स NY, ये होता है शॉर्ट फॉर्म न्यूयॉर्क का। तो हम यहां पर लिखेंगे स्टेट, इसको हम वेयर को एज इट इज रखेंगे, स्टेट और रीजन इज इक्वल टू NY मीन्स न्यूयॉर्क, एंड एंड कंडीशन देंगे हम यहां पर, एंड कीवर्ड का यूज करेंगे, एंड सिटी, हमें वो कस्टमर चाहिए यहां पर जो वफेलो सिटी से नहीं है, तो हम क्या यूज करेंगे, इज नॉट इक्वल टू, ये सिंबल होता है जो रिप्रेजेंट करता है इज नॉट इक्वल टू और बफेलो। अगर हम अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हम यहां पर देख सकते हैं कि हमें सारे वो कस्टमर रिटर्न हुए मिले जिनका स्टेट और रीजन न्यूयॉर्क है, बट कोई भी ऐसा कस्टमर नहीं मिला जिसका सिटी बफेलो है। ये क्वेश्चन था। तो देखिए यहाँ पर वेयर क्लॉज, एंड यहाँ पर मैंने कई सारे वेयर क्लॉज के साथ क्लॉज भी बताए, जैसे कीवर्ड्स बताए, जैसे इज इक्वल टू और लाइक ऑपरेटर और एंड क्लॉज। और अगर हम यहाँ पे और यूज कर देंगे, और यहाँ पर थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे इसको एग्जीक्यूट करके, तो हमें जो भी कस्टमर का स्टेट और रीजन न्यूयॉर्क है, हमें वो भी रिटर्न करेगा, और उन कस्टमर का सिटी जो है वफेलो है, वो भी रिटर्न करेगा। ये देखिए आ गया। यहां पे होता है कि ये कंडीशन सही है तो ठीक है, अगर नहीं है तो भी ठीक है, और ये मतलब दोनों कंडीशन पे हमें रिजल्ट देगा। पहले हमें वेयर कंडीशन फिल्टर करेगा रोज को कि स्टेट हमें न्यूयॉर्क मिला,
यस मिला। तो वो सारे रिकॉर्ड्स और कस्टमर टेबल से फैच करके दे देगा। एंड उसके बाद फिर से कंडीशन, दोनों कंडीशन को वैलिड चेक करेगा। हमें मिला एंड इसने ये रिजल्ट दे दिया। तो ये इसमें डिफरेंस होता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हमने वेयर क्लॉज कवर किया है एंड नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे के टॉपिक कवर करेंगे, और चाहते हैं कि ऐसे ही प्रैक्टिकल करके दिखाएं आपको, ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। और लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें।